दोस्तों आज मैं आपके साथ में एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आपकी जो गुड़हल की कलम है 2 दिन में ही जड़ पकड़ लेगी और 100% गारंटी के साथ आपको बोलना चाहूँगी कि आपकी जो कलम है वो लगेगी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है और आप देखिए इसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त है और इसमें आप देखिए एक एक ब्रांच में जो है कितनी सारी कलियाँ जो है निकल कर आ रही हैं। तो अगर आप मेरे बताए अनुसार अपनी गुड़हल की जो कटिंग है उसको लगाएंगे तो आपका भी पौधा जो है जल्दी से लग जाएगा और आपको भी अपने घर में जो है ढेर सारे आपको अपने गार्डन में फूल देखने को मिलेंगे। गुड़हल की कटिंग को लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है वो बारिश का मौसम होता है। आप चाहें तो सर्दियों के मौसम में भी इसे लगा सकते हैं, फरवरी के टाइम पर। लेकिन आप इस टाइम पे जब इस कटिंग को लगाएंगे तो इस कटिंग के लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आपको अगर कोई नया पौधा लगाना है तो आप उसको बारिश के टाइम पर लगाएं। दूसरा, जब भी आप कटिंग लेते हैं जिस तरह से मैंने ली है, आप कोशिश करें कि आपकी जो कटिंग हो थोड़ी मोटी हो, पतली ना हो। और अगर आपको ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं मिलती हो तो एटलीस्ट वो इतनी मोटी हो कि पेंसिल के साइज़ की हो। इस तरह की जो कटिंग है उसके लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बारिश के टाइम में क्या है, आप गुड़हल की जो कटिंग है उसको टॉप से कट करके भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जहाँ से ये कटिंग ली है तो आप देखिए ये पहले से इन्फेक्टेड है, इसमें जो हमारे गुड़हल का मील बग जो लगा होता है वो लगा हुआ है, इसलिए मैं इस कटिंग को नहीं ले रही हूँ। नहीं तो आप चाहें तो बारिश के टाइम में जो सॉफ्ट प्रून वाली होती है, जो सॉफ्ट वाली जो कटिंग होती है, आप उसको लगाना चाहेंगे तो ये भी कटिंग लग जाएगी। और कटिंग लेते टाइम पर आपको दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि जो आपकी कटिंग हो कम से कम 4 से 8 इंच लंबी और मोटी कटिंग आपको लेनी है। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार कटिंग लगा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी भी कटिंग जो है आप लेते टाइम उसको हाथ से मत कट कीजिए, किसी शार्प चीज़ से, चाकू से या कटर से उसको कट कीजिए। और आप जिस कटर का और चाकू का यूज़ कर रहे हैं आप उसको भी डिसइंफेक्टिफाइड कर दें, क्योंकि इस टाइम पर जो होता है संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई संक्रमित आप कलम लगाएंगे, कटिंग लगाएंगे, तो उसके ग्रो होने के चांसेस कम हो जाएंगे और जो हमारी कटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। कटिंग को लगाने से पहले आपकी जो कटिंग है उसके ऊपर जितने भी पत्ते हैं आपको सारे के सारे पत्ते और जितनी भी टहनियाँ हैं आपको सारी की सारी टहनियाँ हैं वो साफ़ कर देनी है। उसके बाद में आप जहाँ से नीचे की तरफ अपनी कटिंग रखेंगे वहाँ से आपको अपनी जो कटिंग है उसको हल्का हल्का सा जो है आपको छील देना है, जिस तरह से मैं छील रही हूँ। बिल्कुल हल्के हल्के से छीलना है। आप देखिए हमने इसकी स्किन नहीं निकालनी, हम हल्का हल्का सा जो है इसको नीचे से थोड़ा सा रब कर रहे हैं, जिससे जो इसकी स्किन है, ऊपर की जो छाल है, केवल वही निकले, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं निकालेंगे। और उसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा तिरछा कट कर देंगे। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की बात नहीं है और ना ही इसमें कोई पढ़ने लिखने की बात है कि हम किस तरह से कट करेंगे। आपको कुछ इस तरह से अपनी कटिंग को नीचे से छील देना है और उसको उसके बाद में आपको तिरछा कट कर देना है कुछ इस तरह से। इससे होता यह है कि आपकी जो कटिंग है इसमें जड़ें बनने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है और ये जो जगह जिसको हमने छील कर साफ़ कर दिया है, यहाँ से जो है जल्दी से जल्दी जो है जड़ें विकसित होने लग जाएंगी। जब कुछ इस तरह से आपकी जो कटिंग है रेडी हो जाए तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको फंगस से बचाने के लिए हम इसमें जो है हल्दी लगा देंगे इसके टॉप के पार्ट में, जिससे ये फंगस से बचा रहेगा कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसमें हम रूटिंग हार्मोन लगाएंगे नंबर 2 वाला। इसको हमें अच्छे से इसकी जो नीचे वाली जो है पार्ट उसमें अच्छे से हमें इसको लपेट देना है कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास में रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप इसकी जगह पे एलोवेरा जेल या फिर शहद और या फिर जो दालचीनी पाउडर होता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उससे भी जो आपकी जो कटिंग है वो आसानी से ग्रो हो जाएगी। आप इसकी कटिंग को किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, आप चाहें तो किसी पौधे के साथ में भी इस कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में अगर आप इसको बालू रेत में लगाएंगे तो जो आपकी कटिंग है वो जल्दी ग्रो होगी, और क्योंकि उसमें पानी टिकेगा नहीं और हमारी जो ये कटिंग है इसकी रूट्स को ग्रोथ होने में अच्छी हेल्प मिलेगी। और एक बार कटिंग लगाने के बाद में आप कोशिश कीजिए कि आप इसको दोबारा छुएं ना, और जब पानी डालें तो पानी प्रेशर के साथ में ना डालें। अगर आप पहली बार कटिंग लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 4 से 5 कटिंग एक साथ लगाएं, जिससे कि आपकी 1 से 2 कटिंग जो है ग्रो हो जाए। एक बार कटिंग लगाने के बाद में इसमें पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद में आपको इसको किसी छांव वाली जगह पर रखना है, डायरेक्ट धूप में इसको नहीं रखना है। और जब आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी तो ग्रो होने के बाद में आपको अपनी कटिंग को धूप में रख देना है। और जब आपकी कटिंग में अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाएं तो आप इसको नए पौधे, नए गमले में जो है शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथ से इसमें पानी दे दें
और पहली बार में कोशिश कीजिए कि अच्छे से पानी दें। और उसके बाद में हमें केवल इस कटिंग की जो मिट्टी है उसमें नमी को बना के रखना है, जिससे हमारी जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो सकें। अगर आप फरवरी में अपनी कटिंग को लगा रहे हैं तो आप मिट्टी में अपनी कटिंग को लगा सकते हैं। और आप मेरे बताए अनुसार अगर कटिंग को लगाएंगे तो जिस तरह से मैंने बताया है, आप इसमें देखेंगे कि 2 दिन के बाद ही आपको जो है अपनी कटिंग जो है में जड़ें बनने लग जाएंगी। और आपकी कटिंग आपने पहले भी लगाई होगी लेकिन आपको नहीं सक्सेस मिला होगा, लेकिन इस कटिंग में आपको 110% सक्सेस मिलेगा। इसको उठाकर छांव में रख दीजिए और कम से कम 4 से 5 दिन के लिए हम इसको छांव में रखेंगे। उसके बाद में हम इसको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में हमें इसको छांव में ही उठा के रखना है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका था गुड़हल की कलम को लगाने का। और आपने अगर एक बार इस तरह से कलम लगा ली तो आप देखिए कुछ ही दिनों के बाद जो है आपके भी घर में ढेर सारे जो हैं गुड़हल के फूल खिलेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।